हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे दर्पण, मिरर। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन समझा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि मिरर क्या होता है, दर्पण। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से ही होता है। तो दर्पण जो है, मिरर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। हमारे घर में जो दर्पण होता है, कांच होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से हमारा प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं हम, वो हमारे पास ये प्लेन मिरर ही होता है। उसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपने देखे होंगे अलग अलग जगहों पे। जैसे कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो गाड़ियों की जो है मोटरसाइकिल या कारें होती है, उनका जो है साइड देखने के लिए जो मिरर होता है, ग्लास होता है, साइड ग्लास, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस तरह से कॉनकेव मिरर भी हम कई जगह यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है और इनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन मिरर आपने सभी ने देखा ही है, प्लेन मिरर कैसा होता है। इसकी जो सरफेस बिल्कुल एकदम प्लेन होती है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है प्लेन मिरर होता है। हमें हमारे सिलेबस में जो है प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना नहीं है। प्लेन मिरर के बारे में केवल इतना ही है कि प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती है, प्रतिबिंब, उनकी जो है खास बात क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पढ़ना है। तो कुछ 4-5 पॉइंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम हमारे जो सिलेबस में जो पढ़ना है हमको, वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में है। तो ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, जैसे कि नाम में अवतल दर्पण। तो ये एक ऐसा मिरर होता है जो हमारे पास जो है अंदर की तरफ जो है उभरा हुआ होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो है बाहर की सरफेस, इस सरफेस पे जब हम पॉलिश करते हैं तो अब जो है लाइट का रिफ्लेक्शन ये अंदर की साइड से करेगा, ऐसे लाइट आएगा और ये उसको ऐसे ऐसे इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये हो गया हमारी इंसिडेंस रेस और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और अगर बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण जो है कुछ इस तरह से होता है कि इसमें ये इस तरह से होता है। इसमें यह बाहर की तरफ से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, अंदर की साइड से इसमें पॉलिश की जाती है। इसकी जो सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और इसकी जो है अंदर की तरफ धसी हुई थी। तो यहाँ पे इसको अंदर की साइड से अगर हम पॉलिश कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से करेगा। ये लाइट आ रही है, ये उसको ऐसे 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 रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी रिफ्लेक्शन के बहुत सारे रूल्स जो है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़नी है इन दोनों मिरर्स को लेके, जिसके बाद ही हम इमेज बना पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हुआ कॉनकेव मिरर जो कि अवतल दर्पण होता है, और ये होता है कॉन्वेक्स जो कि अंदर की साइड से पॉलिश होता है और बाहर से रिफ्लेक्शन का काम करता है। अब हम सबसे पहले प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेजेस है, उनकी क्या खास बात होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेजेस होती है, प्रतिबिंब होती है, उनकी विशेषता क्या होती है, ये हमारे सिलेबस में है। प्लेन मिरर के बारे में इतना ही है। तो पहली विशेषता ये होती है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। सभी ने अपनी इमेज देखी होगी, इरेक्ट। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज जो है वो सीधी होती है, और सीधी इमेज जो है, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सीधी इमेज हमेशा आभासी होती है। इमेज हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, और जो सीधी इमेज होती है वो हमेशा आभासी बनती है, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बनती है। तीसरी बात ये है कि लेटरली इन्वर्जन होता है इसमें, हिंदी में बोलते हैं इसको पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन। ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे मिरर के सामने हम खड़े होंगे और हम हमारा लेफ्ट हैंड उठाते हैं, तो मिरर के अंदर से जो हमारा इमेज है उसका राइट हैंड उठता है। आप देखिए ऐसी इस तरह से इमेज बनती है। अगर मैं ये वाला हैंड उठाऊंगा तो जो है इमेज का जो है राइट हैंड उठेगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। हमारे पास इसके बाद जो है फोर्थ जो है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर होता है। जिस
मिरर के सामने जो हाइट हमारी ऑब्जेक्ट हमारी हाइट है वही हाइट हमारी जो है इमेज की भी होती है। तो हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ये होता है। और जो है फिफ्थ इसकी खास बात ये है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखी है उतनी ही दूर उसका इमेज बनता है। प्लेन मिरर में इमेज जो है वो पीछे की साइड बनता है। आपने देखा होगा कि ये इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इधर पीछे की साइड इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, प्लेन के अंदर इमेज बनता है। और जब आप देखेंगे कि जैसे ही हम प्लेन मिरर के पास में जाते हैं तो वो इमेज भी पास आता है, और अगर हम इससे दूर हट जाते हैं तो वो इमेज भी उतना ही दूर हट जाता है। तो डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर होती है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमारे पास जो है हमारे प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ उसकी विशेषताएं होती है। तो ये क्वेश्चन आता है जनरली, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बुक में भी आपको दिया हुआ है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम प्लेन मिरर के बाद हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो बेसिकली कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये दोनों ही मिरर को अगर कलेक्टिवली एक साथ बोलें तो इन्हें बोलेंगे हम गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये मिरर जो होते हैं एक स्फेयर से काटे गए होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मिरर से रिलेटेड वो क्या होती है, देखते हैं। जैसे ये स्फेयर है हमारे पास एक गोला, इस गोले से यहाँ से एक पार्ट कट कर लेंगे हम, ये वाला पार्ट, और इसको बाहर की तरफ से ऐसे पॉलिश कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और अगर इसी पार्ट को कट करने के बाद हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रिफ्लेक्शन बाहर की साइड से करेगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण। तो इन दोनों ही दर्पण को मिला के अगर बात करें तो गोले से काटे गए होते हैं तो इनको गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास पोल, क्योंकि ये टर्म समझ में आने के बाद ही हम इमेज बना पाएंगे। पोल, ध्रुव। ये पोल क्या होता है, तो जो होता है स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को, स्फेरिकल मिरर, दोनों मिरर की बात कर लेते हैं। अगर इस मिरर को इसे बाहर से पॉलिश करें तो ये मिरर होगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और इसे अंदर से पॉलिश करें, सॉरी ये वाला, हाँ, इस तरह से यहाँ अंदर से पॉलिश करें तो ये रिफ्लेक्शन बाहर से करेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और बाहर से पॉलिश कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। तो दोनों ही मिरर के जो है सेंटर पॉइंट को, मध्य बिंदु को बोलते हैं हम पोल, ध्रुव। तो मिरर में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी होगी हमको, जितनी भी लंबाई नापनी होगी, वो सारी पोल से स्टार्ट करेंगे। किस तरह की लंबाई स्टूडेंट्स, तो अभी आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही किसी न किसी स्फेयर से काटे जाते हैं। यहाँ से काट दिया मैंने, और काटने के बाद जो है इनको अलग अलग तरीके से पॉलिश कर देंगे अंदर से बाहर से, तो ये जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बन जाएंगे। तो जिस गोले में से इनको काटा गया है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का जो है
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसी गोले का सेंटर होता है, उसी स्फेयर का सेंटर होता है जिसमें से जो है मिरर काटा गया है। तो सेंटर ऑफ दैट स्फेयर थ्रू विच द स्फेरिकल मिरर इज कट ऑफ, उस गोले के केंद्र को जिसमें से गोलीय दर्पण काटा गया है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिखाएं तो स्टूडेंट्स इस टाइप से दिखा पाएंगे हम। ये हमारे पास मिरर है, कट कर लिया है इसको, कट करने के बाद इसको ऐसे बाहर से पॉलिश कर दिया, और यहाँ पे जो है हमारा एक पॉइंट पी है जिसको बोलते हैं हम पोल, सेंटर पॉइंट को, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि है सी। अब उसके बाद तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म में आता है हमारे पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन, जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसके बाद हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, सभी को पता है कि सेंटर से तो यहाँ पोल तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, पोल जो है वो सर्कमफेरेंस पे परिधि पर इसके एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद जो है पांचवी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। फोकस बिंदु या सिर्फ फोकस ही बोलते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा मिरर है, तो ये जो हमारी इंसिडेंस रे है, आपतित किरण, ये अगर इसको बाहर से ऐसे पॉलिश कर दे तो ये हमारा बन जाएगा कॉनकेव अवतल दर्पण। तो ये टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, और उसी पॉइंट को हम जो है फोकस कहते हैं स्टूडेंट। इस तरह से ये हमारे पास फोकस। और अगर मैं इस दर्पण की बात करूं, इसको अंदर से हम जो है वो पॉलिश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ये इंसिडेंस रे और ये जो है रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो यहाँ पे पीछे की तरफ इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको मुख्य अक्ष से मिलाने के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो है हमको फोकस मिलेगा। तो इनका फोकस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि इंसिडेंस रे आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करती है, जहाँ भी उसको प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और ये हमारे पास पोल है। और अगली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी क्या होती है स्टूडेंट? फोकस दूरी ये होती है कि ये हमारा जो फोकस पॉइंट है वहाँ से लेके तो पोल तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सारी डिस्टेंस जो हमको पी से मेजर करनी है। अभी तक हमने दो डिस्टेंस देखी,
एक तो P से लेके तो C तक की, C यहाँ पे कहीं पे होगा, C तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये होती है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और P से लेके कैपिटल F जो कि फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को जो है बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जिसको कि स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरह से कुछ ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बेस पे हम डायग्राम बनाया करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज है, किस तरह से उसकी इमेज बनेगी। और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, अगर हम बात करें इमेज की, तो मैं आपको एक इमेज बना के भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ से जो है एक इंसिडेंस रे आई, और ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ भी टकराएगी वहाँ तो फोकस बनना है। इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको 2 किरणें लेना ज़रूरी है। पहली वाली तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और दूसरी वाली जो है हमको सेंटर से लेना है, यहाँ के पोल से, और ये पोल से टकरा के जाएगी। और ये जहाँ दोनों पहली और दूसरी किरणें जहाँ आपस में टकराएगी वहीं पर हमारा जो है इमेज बनेगा। और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा उसका इन्वर्टेड उल्टा जो है इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। अभी हम आगे के वीडियो में समझेंगे कि इमेज बनाने के रूल्स क्या है। हमारे पास ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इसके 5-6 पोजीशन है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, उसको डिटेल्स में समझेंगे हम। उसी पे हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मेन चीज़ वही है। तो ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि इमेज हम इस टाइप से बनाएंगे। तो इसमें पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जिसको मैं पी ए बोल रहा हूँ उसको हम यू से डिनोट करेंगे। ये यू नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से साइन कन्वर्जन होता है जिससे कि डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। पर अभी आप केवल इतना समझें कि ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू से शो करते हैं, और ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस हमारे पास, इस डिस्टेंस को जो है पी बी डैश बी से डिनोट करेंगे, पोल से लेके तो हमारे पास ये यहाँ तक की डिस्टेंस, इमेज तक की डिस्टेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में ये समझा कि मिरर्स क्या होते हैं। 3 टाइप के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखा हमने। उसके बाद अवतल दर्पण और समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जो है मुख्य बिंदु जो हमने 6 तरह के होते हैं वो समझे हमने। समझा पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने देखा कि किस तरह से इमेज बनती है। इमेज बनाने में कम से कम 2 जो है रे की जरूरत पड़ती है। और अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।